हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाइल्ड साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ 5, जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार इन एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे इनके सही ऑप्शंस को और स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ 5। क्वेश्चन नंबर वन है कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्व नैतिक, ऑप्शन बी है आत्मस्वीकृति नैतिक अवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन डी नैतिकता स्तर। तो जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में इन्होंने तीन स्तर बताए इन्होंने, और इन्होंने जो नैतिक विकास में इन्होंने नैतिक दुविधा का परिणाम बताया। नैतिक दुविधा से मतलब है कि दो विचारों में द्वंद्व होना, सही या गलत में बच्चा चूज़ ना कर पाना। तो इसका सही उत्तर है पूर्व नैतिक स्तर। यह हमको पूर्व रूढ़िवादी भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, रूढ़िवादी या परंपरागत। इसके कई तीन नाम से ये शो हो सकता है कि पूर्व नैतिक भी कहीं पूछ लिया जा सकता है, पूर्व रूढ़िवादी भी और पूर्व परंपरागत। तो आप ध्यान रखिएगा। और इसका कुछ एज ग्रुप उन्होंने डिवाइड की। इसमें जो उन्होंने एज बताई उसमें बताई 4 से 10 वर्ष के बच्चे, 4 से 10 वर्ष के बच्चों का ये था इनका फर्स्ट, यही ऑप्शन सही है कि जिसमें इन्होंने बताया है दंड के भय से नियंत्रित। इसके हम देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई। पहला इन्होंने बताया आत्म केंद्रित होती है, इस एज में बच्चे के अंदर आत्म केंद्रित भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। आत्म केंद्रित के बाद इन्होंने बताया दंड तथा आज्ञा पालन। दंड तथा आज्ञा पालन। और लास्ट इन्होंने बताया यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो इन्होंने इसके अंदर 3 चरण बताए। इन्होंने अपने पहले स्तर के अंदर 3 चरण, 3 सोपान बताए आत्म केंद्रित। ये जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं इनमें आत्म केंद्रित की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो इससे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चा यदि कुछ, जैसे कि आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, उन्हें अच्छे या बुरे या उनके शारीरिक पे क्या असर पड़ेगा उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है। उन्हें अगर हम मना करते हैं मोबाइल मत देखिए तो आपको वो क्या समझने लगते हैं, वो आपको समझते हैं कि हमें क्यों रोक रहे हैं, ये मतलब उनको पसंद नहीं करते, नापसंद करने लगते हैं। तो जब बच्चा दिन भर मोबाइल देखेगा तो उसको मना करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसे डांटना भी ज़रूरी पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने सेकंड स्टेप बताया दंड तथा आज्ञा पालन। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्व नैतिक। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है किम्बल यंग, ऑप्शन सी वाइगॉत्स्की, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसमें नाम आता है एरिक एरिक्सन। इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया। और जो एरिक एरिक्सन है ये उनके सिगमंड फ्रायड के शिष्य भी माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने जो अपना मनोविश्लेषणात्मक और उन्होंने इदम अहम पराअहम पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ना करते हुए इन्होंने मनोविज्ञान पक्ष और सामाजिक पक्ष पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्वलन पर, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन सी विलंबित पुनर्वलन पर, ऑप्शन डी पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो जो यदि बच्चा सीखने में ही पलायन करे या दूर जाए उससे, तो ये किस टाइप का रीइंफोर्समेंट है, तो ये है नकारात्मक पुनर्वलन। क्योंकि जो पलायन है वो भय संवेग की क्या है, मूल प्रवृत्ति है, और भय संवेग क्या दर्शाता है, नकारात्मक पुनर्वलन इसका सही ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक
जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। वह मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फोबिया शब्द से हम समझ रहे हैं, फोबिया शब्द से हमारा तात्पर्य है कि यदि हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति डर बैठ जाए तो उसी को हम फोबिया कहते हैं। तो जो वॉटसन है, इसका सही ऑप्शन है वॉटसन। वॉटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए। उन्होंने पहला बताया क्रोध, फिर बताया भय और स्नेह, भय और बताया स्नेह। इन्होंने 3 संवेग अपने प्राथमिक संवेग बताए इन्होंने। तो ये इन्होंने जो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन है वॉटसन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए डेविड वेस्लर, बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो जो हमारा बुद्धि परीक्षण है उसका सबसे प्रथम निर्माण जिस मनोवैज्ञानिक ने काम किया है उसका नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने हमारे फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सर्वप्रथम 1905 में इन्होंने सफल बुद्धि परीक्षण प्रयोग इन्होंने किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ए मॉन्टेसरी, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन या ऑप्शन डी यह सभी। तो जो हमारी शैशवावस्था की एज होती है उसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो उत्तम शिक्षण विधि है तो ये मॉन्टेसरी भी उसमें होती है, मॉन्टेसरी भी, खेल विधि भी आती है और किंडरगार्टन भी। तो इसका सही ऑप्शन है कि ये सारी विधियाँ उनमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी विधियाँ उनमें इन्वॉल्व होती हैं। ये सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कौन सी एज ग्रुप में? जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से किशोरावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि स्वकेंद्रित की अवस्था कौन सी एज में होती है, तो ये शैशवावस्था की एज में भी काफ़ी ज़्यादा। तो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं उनको हम बाहर की तरफ प्रकट करें या हम शो करें अपने चेहरे के हाव भाव से या शारीरिक हाव भाव से पता चले। इसका सही ऑप्शन है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। जब हम उत्तेजित होंगे या हमारे भावों में कंट्रोल हमारा नहीं रहेगा तो हमारे जो संवेग होंगे वो हमारे चेहरे या शारीरिक भाव से प्रकट होंगे। तो बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन सही सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी बिने और साइमन। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया मानसिक आयु, तो इसमें नाम आता है बिने और साइमन का। इन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और बाद में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। बाद में मानसिक आयु के साथ साथ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, मानसिक आयु के साथ साथ जो अपॉन वास्तविक आयु जो जोड़ा, वो जोड़ा है स्टर्न ने। इसमें नाम आता है स्टर्न का। और जो हम फॉर्मूला देखते हैं इंटू 100 का कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु
इंटू 100 जो इनके इसमें जोड़ा, सुधार किया, वो जोड़ा है टर्मेन ने। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं अपना IQ निकालने के लिए। ये टर्मेन ने दिया और यही हमारा IQ का फॉर्मूला भी है निकालने का। IQ निकालने का यही फॉर्मूला है कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए स्वचिंतन, ऑप्शन बी प्रतिधारण, सी पुनरावृत्ति, या डी ऑप्शन है सार का दोहराना। तो जो बंडूरा ने अपने सामाजिक अवलोकन पे सिद्धांत दिया, उसका सही ऑप्शन है प्रतिधारण। उनके जो सिद्धांत में था, उनका सिद्धांत था कि बच्चा पहले किसी को अपना आदर्श मानेगा, आदर्श मानने के बाद वो क्या करेगा, उसका अवलोकन करेगा, अवलोकन करेगा, अवलोकन के बाद वो कोई चीज़ क्या करेगा, फिर धारण करेगा, धारण करेगा, धारण के बाद उसकी क्या करेगा, अनुकरण करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, अनुकरण, अनुकरण के बाद उसके जो व्यवहार का क्या होगा, पुनर्वलन होगा, व्यवहार का पुनर्वलन। तो ये स्टेप्स हैं। इसमें हम एक बार एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि बच्चे ने यदि क्रिकेटर का किसी फ़ैन है, जैसे विराट कोहली का फ़ैन है, तो उसको अपना आइडियल बनाएगा। आइडियल बनाने के बाद उसका अवलोकन करेगा, उसको टीवी पे देखेगा। देखने के बाद उसको जब देखते ही देखते तो नहीं सीख जाएगा, जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो उसको धारण करेगा अपना। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस के बाद उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन, कुछ सीखेगा, चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो इसमें स्वचिंतन की प्रक्रिया कहीं नहीं आती, इसमें स्वचिंतन नहीं आता, पुनरावृत्ति भी कहीं नहीं आई, और सार का दोहराना भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी एकदम सही ऑप्शन है कि प्रतिधारण। चलिए, आज हमारी यहीं पे सीरीज़ ये समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।